मुफ्त में यहाँ के बच्चों को शिक्षा देने का कार्य करती हैं। क्या नाम हुआ मैडम आपका? मेरा नाम ऋचा कुमारी है और ये संस्था का नाम जय हिंद कंप्यूटर संस्था है। और यहाँ पे हम लोग बच्चे को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा लागू कर दिया है, जो हमारे देश में अभी प्रचलित है। और यहाँ पहले यहाँ गांव के लोग क्या होते हैं, हम लोग व्यवस्था के अनुकूल नहीं हो पाते हैं। मम्मी पापा क्या करते हैं, वो बोलते हैं नहीं बड़हिया नहीं जाना। पहले यहाँ के लोग बड़हिया कंप्यूटर संस्था जाते थे और लखीसराय जाते हैं, लेकिन अब यहाँ ये सुविधा उपलब्ध कर दी गई, इसलिए क्योंकि घर से बेटियों को निकलने के लिए यहाँ व्यवस्था नहीं दी गई थी। क्योंकि घर से जब जाते थे तो रास्ते में अनेक ऐसे कार्य हो जाते थे, कुछ दुर्घटना हो गई या फिर कोई वजह से बच्चे वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते थे, जो पेरेंट्स को पता नहीं चल पाता था कि क्या हो रहा है। इसलिए हमारे गाँव के हमारे गांव के एक ऐसे ग्रामीण जो बहुत शिक्षाविद से जुड़े हुए हैं, उनका नाम अजय सर हैं। वो यहाँ पर मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा लागू किए, क्योंकि बच्चे और जितने भी लड़के एवं लड़कियां हैं वो अगर बाहर नहीं जा सकते हैं तो इस संस्था में आकर कुछ भी संस्था से जुड़े, कंप्यूटर से जुड़े। आपका भी तो योगदान है ही ना, अभी तो मुफ्त में ही ना यहाँ आके बच्चों को ये मुफ्त की कंप्यूटर आप नहीं, हम पैसा नहीं लेते, क्योंकि बच्चे ये हमारे गांव के हम लोग की बहन ही है, इसलिए पैसा नहीं लेते। जो यहाँ के संस्था दिए हैं वो उनकी बेटियां भतीजी जो भी पढ़ाई करती है, इसीलिए वो लोग बोलते नहीं, दूसरे गांव के अगर बच्चे भी यहाँ आते तो उन्हें मुफ्त में ही शिक्षा दी जानी चाहिए। सुन रहे थे, इनका भी योगदान है, क्योंकि कोई कार्य जो है एक व्यक्ति के द्वारा नहीं हो सकता। एक व्यक्ति कितना दिन तक कोई भी कार्य अकेले कर सकता है? अगर सब योगदान होगा तो वो सफल होगा। यहाँ पे कुछ बच्चियां कंप्यूटर सीख रही है, उससे भी हम बात करेंगे कि कैसा लग रहा है। क्या नाम हुआ? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे यहाँ पर आए हैं हम लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए। और हम लोगों को यहाँ बहुत मन लग रहा है। यहाँ पर अजय सर के द्वारा बहुत सारा सुविधा बच्चों को प्राप्त किया जा रहा है, जिसके कारण हम लोग आगे की ज़िंदगी के लिए अच्छा होगा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। हाँ। यहाँ पर आते हैं, पहले आपने सोचा था कि हमारे गांव में ऐसा कोई संस्थान होगा? नहीं, ऐसा नहीं सोचा था। आज आप यहाँ आ रही हैं, आपके साथ बहुत सारी बच्चियाँ भी आ रही हैं, और भी लोग आए, उनके लिए आप क्या कीजिएगा? उनके लिए उनका उत्साह बढ़ाएंगे कि आप भी जाइए। पहले लोगों को मना होता था जाने के लिए, लेकिन अब गांव में इतना आसानी से सुविधा मिल रहा है तो लोग आ रहे हैं। जो लोग नहीं करना चाहते तो वो भी कर रहे हैं। सुन रहे थे यहाँ की बच्चियाँ किस तरह से आधुनिक युग में अपने आप को मजबूत कर रही है, आधुनिकीकरण में। मैडम है क्या? मैडम कैसा लग रहा है यहाँ पे आज मार्गदर्शिका के रूप में आप यहाँ पे खड़े हैं? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। आप ये कार्य करती हैं, आपका अमूल्य समय इन लोगों में जाता है, बदले में कुछ मिलता नहीं है। सर बदले में ज्ञान तो मिल ही रहा है। तो ज्ञान दे रहे हैं दूसरे को, ज्ञान देने से ही ज्ञान बढ़ता है, इसलिए हम लोग को ज्ञान मिल ही रहा है। कितनी बच्चियां आपके पास अभी आती हैं पढ़ने के लिए? 80 लड़की अभी आती है, 10-20 लड़के आते हैं। और उसके बाद सरकारी स्कूल के बच्चे 6, 7, 8 के बच्चे को भी फ्री में क्लास दिया जाता है यहाँ पे। अच्छा, कंप्यूटर में आप क्या क्या चीज़ सिखाते हैं? कौन सा कोर्स करते हैं? हम DCA कोर्स करवाते हैं और ADCA कोर्स करवाते हैं। और टाइपिंग के लिए जो बच्चे आते हैं उनको टाइपिंग का भी क्लास करवाते हैं। कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ाते हैं? हम सुबह 8 बजे से लेके 5 बजे चलता है, बीच में 1 घंटे का गैप होता है, 1-2 घंटे का, 6 बजे चलता है। मतलब सुबह से शाम तक आप इसी कार्य में रह जाते हैं? जी सर। तो मम्मी पापा तो आपसे भी होंगे, वो तो बोलते होंगे क्या कार्य कर रही है, कोई और कार्य करो, 2 रुपया भी मिलेगा। नहीं, मेरे मम्मी पापा भी बोले कि ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है, इसीलिए मेरे मम्मी पापा भी खुश होकर हमको भेजते हैं यहाँ पर कि तुमको ये मौका मिला है करने का, करो। मतलब आपको ये अमूल्य मौका मिला है समाज को आगे बढ़ाने का, और आप कीजिए। जी सर। सोचिए, ऐसे बच्चे के, ऐसे ये शिक्षिका हैं, ऐसी शिक्षिका के माता पिता का इनसे भी अधिक योगदान है कि वो अपने बच्चे को ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। क्योंकि बच्चा जो कुछ होता है, अगर कोई चोर पकिटमार ही बनता है तो उसमें कहीं ना कहीं उनके माता पिता का सर्वाधिक योगदान होता है। वो अपने बच्चे को सही ढंग से गाइडेंस नहीं करते हैं, और आज ये शिक्षिका के रूप में वो भी निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, और इनके माता पिता इनको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि यहाँ के बच्चियां इनके जैसे ही योग्य हो सकें, और समाज में 50% महिलाएं की जो भागीदारी है उसको सही ढंग से निभा सकी। क्योंकि बेटी अगर पढ़ती है वो 2 घर का जो है
आगे बढ़ाने का कार्य करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चियां कंप्यूटर के कीबोर्ड पर 80 की रफ्तार से अपनी उंगलियों को चलाने का कार्य कर रहे हैं। क्या नौजवान जी, आप तो इस गांव के नौजवान हैं, कैसा लग रहा है आपकी बहन आपके भाई इस गांव को आज जिले से समझिए ऊपर लेवल का गांव बना दिए हैं? जी, इसका जवाब मैं आप ही से पूछना चाहूँगा कि जब आप इस कमरे में प्रवेश किए और इन बच्चियों को कंप्यूटर पर हाथ चलाते हुए देख रहे हैं तो आपको कैसा महसूस? हमको पहले तो लगा कि मैं कोई साइबर कैफे पटना, दिल्ली या फिर बड़े बड़े शहरों में जो होता है वहां पे मैं पहुंच चुका हूं। विश्वास नहीं हो रहा था कि एक गांव में ऐसी व्यवस्था वो भी निःशुल्क कोई व्यक्ति कर सकता है। जी, बस यही समझिए इस दियारा कटाव का क्षेत्र है मेरा गांव और बहुत ही पिछड़ा ही माना जाए इसको। इसी स्थिति में आज के युग में जो कंप्यूटर की महत्ता है, बच्चे कोर्स कर रहे हैं, मैट्रिक इंटर पास कर रहे हैं, सिर्फ उससे काम नहीं चलता। आज के समय में इंग्लिश, कंप्यूटर, ये टेक्निकल चीज़ें जो होती है वो बच्चों को ज़रूरत है और लड़कियों को विशेषकर बहुत परेशानी है। हम लोग का यातायात की भी सुविधा उस तरीके की नहीं थी, इस कारण से बच्चे मेरे पिछड़ रहे थे। तो जय हिंद क्लब के जो हैं हमारे अजय सर और जो मेरे मार्गदर्शक सर हैं, उनके विचार से ये कंप्यूटर का किया गया, जिसे कि आज जो देख रहे हैं ये जो सुकून मिल रहा है हम लोग को, इसी सुकून के लिए, इसी खुशी के लिए हम लोग इसमें दिन रात एक किए हुए हैं। तो सभी लोगों का योगदान, गांव के युवाओं का भी मार्गदर्शन मिल रहा है। जी जी बिल्कुल, बिना उनके सहयोग के, बिना बड़े छोटे नौजवान, आज हमारी जो 2 बहनें हैं, छोटी बहनें हैं, वो समर्पित हैं इस संस्था के लिए। तो ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा हम मानते हैं कि हमने अच्छी स्थिति हासिल की। सोचिए जिस गांव के लड़के, युवा, युवतियां, महिलाएं और बुजुर्ग नौजवान एक साथ पंक्ति से पंक्ति मिला करके और उसके बाद आर्थिक रूप से अगर गांव के प्रति समर्पित हो जाएं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो उस गांव का विकास कोई चाह के भी नहीं रोक सकता है। आज ये नमूना मेरे सामने आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ की लड़कियां कंप्यूटर पर जो है ये अपना उंगलियां चला रही है और वो भी आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं ये लोग कमजोर है, तब तो गांव में निवास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि गांव में रहने वाले लोग कहीं ना कहीं उनके पास आय की व्यवस्था कम होती है, तभी वो लोग गांव में रहते हैं और गांव में बहुत सारी सुविधाओं का अभाव भी रहता है। आप देखिए किस तरह से ये लड़कियां कंप्यूटर पे अपना कीबोर्ड पे हाथ चला रही हैं। क्या नाम हुआ? कैसा लग रहा है? कहाँ से आती हैं आप? यही घर हुआ? आप कितने घंटे यहाँ पे कंप्यूटर सीखती हैं? आप कितनी लड़कियां यहाँ आती हैं? 80 गर्ल्स। 80 लड़की? हाँ। मतलब 80 लड़की यहाँ पे आसपास के गांव की आती हैं? हाँ, आसपास के गाँव की आती हैं, उठाती भी आती हैं। तो ये और बढ़ेगा ही लग रहा होगा। हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, कंप्यूटर आप सीखने के लिए आती हैं, आप क्यों कंप्यूटर सीखने के लिए आते हैं? कुछ फायदा तो होता है? हाँ, सीख रहे कि अगर मैडम की तरह हम भी आगे पढ़ा सके किसी बच्चे को। अच्छा, आप सीख जाइएगा, हाँ। उसके बाद आप समाज सेवा कीजिएगा। जैसे आज आपको मुफ्त में हाँ। शिक्षा मिल रहा है, तो आपका भी तो कर्तव्य बनता है कि आप भी मुफ्त में लोगों को बांटें। हाँ, तो बांटेंगे। बांटिएगा। हाँ। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर ऑन कैमरा बोल रहे हैं, बाद में पैसा वैसा दोगे तो पढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं पढ़ाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये काम नहीं ना कीजिएगा। नहीं करेंगे। कैसा लग रहा है? अभी आप क्या करेंगे कंप्यूटर पे? मैं टाइपिंग कर रहे हैं अभी हम। अच्छा, आप कितने बजे यहाँ आती हैं? यहाँ पे थ्योरी 8 से 9 होता है और ऐसे सुबह 8 बजे हम आते हैं यहाँ पे अच्छा, लैब करने अगर के लिए। अच्छा अगर ये व्यवस्था आपके गांव में नहीं होती तो क्या आप कंप्यूटर सीखते? नहीं, फिर तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता था क्योंकि पहले भी बहुत सारी लड़कियां बरैया चाहती थी कंप्यूटर सीखने के लिए, बट बाढ़ के टाइम में पानी में घुस के जाना पड़ता था जो कि हो नहीं पाता था। तो उस टाइम हम लोग का बहुत अपसेंट हो जाता था, वहाँ पे हम लोग सीख नहीं पाते थे सही तरीके से। आप यहाँ आती होंगी, सुबह सुबह आ जाती हैं? जी, सुबह 8 बजे आता है। तो सुबह तो लड़कियों से प्रायः घर का कार्य करवाया जाता है, चूल्हा उल्हा, झाड़ू पोछा। जब से ऐसी व्यवस्था हो गई है जय हिंद युवा क्लब की, तब से हमारे पेरेंट्स भी हम लोग को सपोर्ट करते हैं कि नहीं पढ़ो, आगे बढ़ो। मतलब बेटियों को घर के कार्य से मुक्ति दिया जा रहा है। मुक्ति दिए। यहाँ पे हमारे जो सर हैं वो घर घर जाके सभी को प्रेरित कर रहे हैं कि नहीं आगे बढ़ने के लिए आप क्लब को ज्वाइन करें, आए, सीखें और आगे भी सबको मतलब समाज की जिम्मेदारी लेने के लिए आपके मम्मी पापा भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं कि आगे बढ़ो, सीखो और फिर
सीखने के बाद आगे जो भी बच्चे हैं, हम भविष्य में आने वाले हैं, उन लोग को भी सिखाओ, आगे बढ़ाओ इस चीज़ को। कैसा लग रहा है मुस्कान? बहुत अच्छा लग रहा है सर। मतलब यहाँ पे गांव में इतना सारा सुविधा हो गया है, हम लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ऐसे तो हम लोगों को बढ़िया जाना पड़ता था ये सब, लेकिन गांव में हो गया तो बहुत ही ज़्यादा लोग इसका सुविधा उठा पा रहे हैं। मतलब 5-6 किलोमीटर दूर जाना होता होगा और रास्ते में बहुत सारी मौसम की मार और कोई से कोई कुछ लोग बोल भी देते होंगे। हाँ, और मतलब बाहर भेजना तो पेरेंट्स भी मना करते हैं कि बाहर नहीं जाना है। गाँव में हो रहा है तो सब लोग फ्री दे चुके हैं, जहाँ जाना है, जैसे जाना है, जैसे पढ़ना है, तुमको पूरी आज़ादी है, तुम पढ़ सकती हो, जा सकती हो, फील्ड में भी जा सकती हो, ग्राउंड में भी जा सकती हो, यहाँ पे भी आ सकती हो। और बहुत ज़्यादा सुविधा हो रहा है सबको। जी, यहाँ पे सिर्फ लड़की दिख रही, लड़का कंप्यूटर का तो व्यवस्था लड़का के लिए है। हाँ, लड़का के लिए भी है। मतलब कि अभी ये फर्स्ट बैच में हम लोग आ सकते हैं, आ रहे हैं, और उन लोगों को जब भी छुट्टी मिलता है वो सब आते हैं। मतलब लड़की के बाद फिर लड़का, फिर लड़का के बाद लड़की। हाँ हाँ, और गर्ल्स वाले में भी बॉयज़ आ सकते हैं। मतलब बॉयज़ को जब जब छुट्टी मिलता है वो उस टाइम आते हैं। मतलब दोनों के लिए व्यवस्था। जिस हाँ, बच्चे दोनों को के जिस जो भी टाइम मिलता है सर उस टाइम में आ सकते हैं पूरा। यहाँ निःशुल्क शिक्षा पा रही हमारी बहनों को देखते रहिए KTV भारत। कुणाल कुमार के साथ, जय हिंद।